नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए फिर से शुरुआत करते हैं। बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी बोला लंबा हो जाता है ना, इसलिए शॉर्ट में बोल देता हूँ कि बीए सेकेंड ईयर, ठीक है ना। तो बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें एक पार्ट आपका हिंदी है, ठीक है। उसी पर जो है हमारा सेशन चल रहा है, जिसमें आज 8वां भाग होने जा रहा है। और शायद मैंने प्रारंभ में आप लोगों को बता दिया था कि हिंदी में टोटल 10 लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद में 2 लेक्चर और होंगे, उसी के साथ आपका ये हिंदी वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम इंग्लिश की तैयारी चालू कर देंगे। और इंग्लिश में भी संभवतः 10 से 12 लेक्चर ही होंगे, ज्यादा उसमें भी मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। 10 या 12 लेक्चर के अंदर अंदर आपका इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में उद्यमिता विकास और फिर महिला सशक्तिकरण। तो कुछ ही समय में आपका फाउंडेशन कोर्स पूरी तरह कवर हो जाएगा। और उसके बाद में फिर बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो आपके मुख्य विषय हैं, जैसे मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, उन सब्जेक्टों की तैयारी प्रारंभ कर देंगे। क्लियर है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, या कहें कि आज के सेशन का हमारा कौन सा पार्ट होने वाला है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कंप्लीटली मुहावरे एवं कहावतों पर। जी हाँ, अब देखिए एक बात और समझिए, यहाँ पर जो बीए सेकेंड ईयर वाले हैं, जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका तो ये इंपॉर्टेंट उनके लिए तो है ही, लेकिन साथ में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं, अगर वो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे ना, तो ये सेशन उन लोगों के लिए भी है। क्यों है? क्योंकि पहले हम पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद तुरंत बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी देख रहे हैं। तो इससे फायदा क्या होने वाला है? पहले कहावत को समझिए, उसके बाद में कहावत दैट मींस की पार्ट को समझिए, उसके बाद में आप आंसर क्वेश्चन आंसर से प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। तो इसमें आपका काम भी हो जाएगा क्लियर, सही है ना। तो आज जो हम बात करने वाले हैं मुहावरे एवं कहावतें, आज का हमारा टॉपिक है। कहावतें मतलब उनको हम लोकोक्तियां भी कहते हैं, क्लियर। तो मुहावरे का अर्थ भी समझेंगे, इनके प्रकार देखेंगे, उसी प्रकार से कहावतें क्या होती है, इनके प्रकार क्या होते हैं, इनका उद्भव हुआ कहां से है, ये सारी बातें हम जानने के बाद ही सेशन में आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें 4 पार्ट होते हैं आपके ना, हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास, महिला सशक्तिकरण, ये स्टिकर लगा हुआ है आगे। तो आप लोग जो है इन चारों का आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा, सारे सेशन कंप्लीट होंगे। इसके अलावा सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं, बल्कि ऑल सब्जेक्ट में आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूं। और पुरानी बैचेस में कंप्लीट हो भी चुके हैं, लगभग 60 सब्जेक्ट में अभी तक इस चैनल पर कंप्लीट कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। तो चाहे आप बीए सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, जिसकी भी आप तैयारी करना चाहें, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सारे सेशन देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाना कैसे है? तो देखिए ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपको अपने आप मिल जाएगा। देखिए ये सेशन आपका चल रहा है, यहाँ पर मेरे पिक्चर के माध्यम समझा रहा हूँ, यहाँ पर है ना, ये सेशन चल रहा है। यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ क्लासेस का है ना, क्लासेस के नाम पर टच करोगे आप लोग, तो वैसे ही आप ये इस पेज पर आ जाओगे। यहां पर आपको लास्ट में एक आइकन दिखेगा प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करोगे तो आपको देखिए सारे सब्जेक्ट क्रम अनुसार खुल के आपके सामने आ गए हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सारे लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। प्रज्ञान हिंदी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं आप लोगों के लिए। बहुत जल्दी यहाँ पर भी नई क्लासेस देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ सेशन यहाँ पर हो चुके, जैसे टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज। तो ऑल इंडिया जीके सीरीज दैट मीन्स की ऑल इंडिया संबंधित जितना भी जीके वाला पोर्शन है उसके 5000 क्वेश्चन में इस चैनल पर कंप्लीट कर चुका हूं, आप जाकर के देख सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट लिखे हुए सारे सब्जेक्ट पर डिटेल क्लासेस होगी, विद नोट्स होगी। तो बिल्कुल अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं देखा है तो जाइएगा, प्रज्ञान हिंदी चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए वहां पर। जो सेशन हुए हैं आप उनको भी वॉच कर सकते हो, उससे क्वालिटी देख सकते हो। इस सब के अलावा फाउंडेशन कोर्स की डिटेल नोट्स भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए, जो मेरे द्वारा बनाई गई है। आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। ये सेशन के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि नोट्स आपको कैसे मिलेगी। तो फिलहाल तो हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। दरअसल आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुहावरे एवं कहावतें हैं। दोनों को पोर्शन को अलग अलग समझेंगे, समझने के साथ साथ में इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर होंगे वो भी अटेम्प्ट करेंगे। तो यहां पर 4 पॉइंटों के माध्यम से हमारा सेशन कंप्लीट होगा आज का, जिसमें सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं मुहावरों का अर्थ क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है और वर्गीकरण क्या है, ठीक है। तो मुहावरे समझ लेंगे, उसकी विशेषता और वर्गीकरण के साथ में इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। उसके बाद में आती है लोकोक्तियां मतलब कहावतें। कहावतों की भी होती क्या है, उनका उद्भव कहां से हुआ, उनका वर्गीकरण मतलब प्रकार, ठीक है ना। तो 2 पोर्शन में, तो 2 पॉइंटों के माध्यम से तो हमारा ये
टॉपिक के जो मेन टॉपिक था वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक और बच जाता है जिसमें हमें कभी कभी प्रश्न आ जाता है एग्जाम में पूछने के लिए, अंतर वाला। तो थोड़ा सा हम कुछ लाइनों के माध्यम से अंतर भी समझेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियों का अंतर, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक स्लाइड में ही मात्र इसको समझ लेंगे, ज्यादा है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लास्ट में हमेशा की तरह वस्तुनिष्ठ उत्तर प्रश्न जो इन सभी से संबंधित होंगे वो सारे प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर लगाने का प्रयास करेंगे। क्लियर हुआ सब कुछ? तो आइए पॉइंट नंबर 1 से आगे बढ़ते हैं, मुहावरे के अर्थ से हम जो है कहानी को शुरू करते हैं। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं। मुहावरे होते क्या हैं? मुहावरे क्या होते हैं? देखिए, डिटेल क्लासेस तो है लेकिन कोई साहित्य की क्लासेस नहीं है, जनरल हिंदी की क्लासेस है, इसलिए मैं जनरल हिंदी की तरह ही पढ़ाऊंगा। अगर साहित्य की क्लासेस होती तो एक एक स्लाइड पर संभवतः मुझे 10 से 15 मिनट लगते, है ना। लेकिन यहां इतना समय देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आपको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी बहुत ज्यादा विस्तार में समझना नहीं है। आपको सिर्फ वही पॉइंट चाहिए जिनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, और वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो मैं उसी कंटेंट को यहां पर रख करके लाया हूं जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इधर उधर का कोई कंटेंट यहां देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से बढ़ेंगे, है ना, ताकि मैं सिर्फ आपको थोड़ा स्पीड से समझाते हुए चलूंगा और आप लोग समझ भी जाएंगे, मेरी गारंटी है आप समझ जाओगे, ठीक है ना। रटना जैसा कुछ भी नहीं है, नोट डाउन भी आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लास नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और डिटेल नोट्स डिटेल में पढ़ना है आपको, है ना, तो कहां से मिलेगी आपको मैं बता ही चुका हूं, सेशन के लास्ट में भी आपको बताऊंगा। चलिए, तो मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे दरअसल दोस्तों और कुछ नहीं बल्कि शब्दों के समूह होते हैं। क्या होते हैं? शब्दों के समूह होते हैं। आप लोगों ने सुना भी है, पढ़ा भी है, लिखा भी है मुहावरे। लेकिन जब हम ऐसे बात करते हैं यार मुहावरे, तो हम थोड़ा कंफ्यूज से हो जाते हैं, मुहावरे कहते किसको है, जबकि आप रोजमर्रा की बातों में उनका इस्तेमाल करते हो। जैसे मैं आगे आपको एक एक पूरे उदाहरण के साथ में पूरे विस्तार से बताने वाला हूं, सुनिएगा जरा। दरअसल मुहावरे जो है और कुछ नहीं बल्कि शब्दों के समूह होते हैं, और इन शब्दों के जो समूह होते हैं ना, इनका प्रयोग भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, या भाषा को और ज्यादा रोचक बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात यहां पर विशेष होती है, वो क्या होती है कि जब मुहावरे बोले जाते हैं तो मुहावरों के शाब्दिक अर्थ पर कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ उसके व्यवहारिक अर्थ पर ही ध्यान दिया जाता है। बात समझ रहे आपको? जैसे दूध से जला व्यक्ति छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब इस वाक्य का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो कुछ और ही निकलेगा, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, व्यवहारिक अर्थ क्या होता है इसका, है ना। इस जो हमारी लोकोक्ति है ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो जाएगा कि सतर्क रहना, सिंपल सतर्क रहना। तो इसी प्रकार से कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जिनके कुछ नहीं बल्कि सभी मुहावरे ऐसे हैं जिनका शाब्दिक अर्थ ना देखते हुए उनका व्यवहारिक अर्थ देखा जाता है, ठीक है ना। बस इतने अर्थ से अब आप लोग जो है कुछ उदाहरणों के माध्यम से इनको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए उदाहरण में जैसे कुछ है आंख का तारा या आंखों का तारा। क्या आपने नहीं सुना? आंखों का तारा, बहुत ज्यादा प्रिय होना, इसका अर्थ। तो आंखों का तारा का बहुत प्रिय होना कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब आंखों के तारे को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए तो शाब्दिक ट्रांसलेशन होगा, व्यवहारिक नहीं, भावनात्मक नहीं। जबकि भावनात्मक अर्थ क्या हुआ इसका? बहुत प्रिय होना। इसी प्रकार से कान भरना, किसी के विरुद्ध शिकायत करना, या नाक काटना मतलब अपमानित करना किसी को। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, अनुभव से सीख लेना। बात समझ आई? हाँ, एक बात आपके दिमाग में चल सकती है, कुछ मुहावरे लोकोक्तियां भी हो सकती है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहां पर आपको याद क्या रखना है, मुहावरे शब्दों के समूह होते हैं जिनका प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, और मुहावरों का अर्थ शाब्दिक रूप से ना लेते हुए उनका व्यवहारिक रूप से उनका अर्थ लिया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं इसके दूसरे पक्ष पर, अर्थात कि मुहावरों की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। भाई इनकी कुछ विशेषताएं ये हो सकती है कि इनके जो शब्दकोश जो समूह होता है वो स्थायी होता है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो दूध का जला पानी फूक फूक कर पीता है, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। जो शब्द है वो स्थायी है, सदियों से चले आ रहे हैं। बात समझ आई? तो पहली विशेषता इसकी क्या हो जाएगी? स्थायी शब्द समूह।
मुहावरे निश्चित शब्दों का समूह होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता, ये सदियों से चले आ रहे हैं। दूसरी विशेषता, विशेष अर्थ निकलता है इनका। विशेष अर्थ मतलब इनका अर्थ शाब्दिक नहीं होता है, व्यवहारिक अर्थ होता है और सदियों से उसी अर्थ में चले आ रहे हैं। उसी प्रकार से संक्षिप्तता को देख लीजिए भाई, संक्षिप्त तो होते हैं लेकिन उनका जो अर्थ निकालोगे ना, अर्थ बड़ा गहराई में जाता है, बड़ा विस्तारित अर्थ होता है उनका। तो मुहावरे कम शब्दों में गहरी बात कहने के लिए सक्षम होते हैं, इनकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो प्रभावशाली भाषा, भाई भाषा को प्रभावशाली बनाना है तो मुहावरे उसमें ऐड कर लीजिए, भाषा अपने आप प्रभावशाली बन जाएगी। वो सामान्य बोलचाल से भी जुड़े होते हैं, सामान्य जनजीवन से ये जुड़े हुए होते हैं, हर कोई इनका अर्थ समझता है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति एजुकेटेड होगा वही मुहावरे का अर्थ समझता, नहीं, अनएजुकेटेड पर्सन के सामने भी आप अगर इन मुहावरों का प्रयोग करेंगे तो वो भी भली भांति उसी उतने ही महत्व के साथ समझेगा जितने महत्व से आप समझते हो। बस समझ गई। तो ये कुछ इसकी विशेषता है, इनको थोड़ा सा आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब बात करते हैं मुहावरों के वर्गीकरण मतलब इनका प्रकार की। तो मुहावरों का वर्गीकरण कुछ अर्थ, प्रयोजन या प्रभाव के आधार पर किया जा सकता है। तो कुछ प्रकार में यहां पर लेकर के आया हूं, जैसे 5 प्रकारों पर हम यहां डिस्कस करेंगे। जैसे पहला प्रकार आप देख लीजिए कि भावनात्मक मुहावरे, मतलब भावना के आधार पर इनका वर्गीकरण प्रकार। जिन मुहावरों का प्रयोग मनोभाव या अपनी भावना से जुड़े होते हैं या भावना के आधार पर जिनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम भावनात्मक मुहावरे कहते हैं। जैसे दिल जलाना, मतलब क्या हुआ, दुखी करना किसी को या दुखी होना। जान देना, बहुत प्यार करना। आंखों का तारा, प्रिय होना। तो ये जो मुहावरे हैं ये हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको भावनात्मक मुहावरे कहा जाता है। टाइप सेकंड में आप देख सकते हैं क्रियात्मक मुहावरे। अब क्रियात्मक मुहावरे का मतलब क्या है, जो क्रिया से जुड़े होते हैं, जो क्रिया से जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए जाए, मुंह की खाना, खाना क्या है, क्रिया है, तो मुंह की खाना। अब इस प्रकार के जितने भी मुहावरे होंगे सब में एक क्रिया होगी, एक वर्ब होगी, ठीक है। तो मुंह की खाना, कान खड़े होना, दांत पीसना, ये क्या है, क्रिया से जुड़े हुए मुहावरे, इसलिए इनको क्रियात्मक मुहावरे कहा जाता है। क्लियर। इसी प्रकार से अन्य टाइप में हम अन्य को देखेंगे, रूढ़ मुहावरे। रूढ़ मुहावरे क्या मतलब होता है इनका, जो एकदम स्थायी अर्थ वाले होते हैं। इनके अर्थ में किसी भी परिस्थिति में किसी के भी द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के रूप में नाक काटना, मतलब अपमानित होना या अपमानित करना। मुंह काला करना, बदनामी करना। सिर पर चढ़ना, जरूरत से ज्यादा अधिकार दे देना किसी को, ठीक है। तो ये स्थायी अर्थ वाले मुहावरे हैं। इसी प्रकार से फोर्थ टाइप में देखेंगे प्रसंगवाचक मुहावरे, मतलब जो प्रसंग के आधार पर उनका प्रयोग किया जा सके, प्रसंग के आधार पर। अब यहां पर लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उनका अर्थ जो है, अर्थ तो वही निकलेगा लेकिन प्रसंग के आधार पर, सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के आधार पर उनका अर्थ लगाया जा सकता है। जैसे उदाहरण देखिए, हाथ धोकर पीछे पड़ना। अभी जैसा प्रसंग होगा वैसा इसका अर्थ निकाल लीजिए, अर्थ तो वही रहेगा, लगातार परेशान करना, लेकिन जैसा सिचुएशन होगी ना, उस सिचुएशन के हिसाब से इसका अर्थ का प्रभाव पड़ेगा सामने वाले पर। दिल में बात रखना, बात का बतंगड़ बनाना, ये सारे वो मुहावरे हैं जो प्रसंगवाचक मुहावरे कहे जा सकते हैं, ठीक है ना। एंड लास्ट टाइप आप देखिए, इसका लास्ट टाइप है व्यंग्यात्मक मुहावरे। नाम से समझ गए होंगे आप लोग, जिन मुहावरों का प्रयोग हम किसी पर व्यंग कसने के लिए, किसी पर हंसने के लिए करते हैं, किसी पर कटाक्ष के लिए करते हैं, उन्हें हम व्यंग्यात्मक मुहावरे कहा जाते कहते हैं। जैसे आपके साथ हो सकता है कि आप सेकेंड ईयर में हो और आपको स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो अभी से यूपीएससी की तैयारी करना चालू कर दी है, लेकिन जिनकी इच्छा नहीं है, मतलब जिनका पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी बस जैसे तैसे उनको बीए करना है किसी कारणवश, ताकि ग्रेजुएट हो जाए। तो वो लोग कह सकते हैं उल्टी गंगा बहाना है ना, कि ये तो यार उल्टी गंगा बहा रहा है, क्या तुझसे हो पाएगा, है ना। एक कटाक्ष, हास्य, है ना, ये उत्पन्न हो रहा है। असंभव कार्य करना, तो कहने का अर्थ ही सिंपल सा ये है कि व्यंग्यात्मक मुहावरों का प्रयोग हम किसी पर हंसने के लिए, करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे उल्टी गंगा बहाना मतलब असंभव कार्य को करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, है ना, मतलब किसी को अचानक से कोई लाभ मिल गया। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत ठीक है ना। चलिए,
तो ये मुहावरे के आपके टाइप भी हो गए हैं, 5 टाइप हमने डिस्कस किए हैं। अब जरा बात करते हैं लोकोक्तियों की। तो पहले लोकोक्ति को समझेंगे, मतलब कहावतों को समझ लेते हैं ना, इनका अर्थ क्या होता है, उसके बाद में फिर इसका उद्भव और फिर वर्गीकरण, स्पीड से बढ़ेंगे। लोकोक्ति का मतलब क्या होता है भाई? लोकोक्ति लोक की अभिव्यक्ति होती। लोक मतलब क्या हुआ? लोक की अभिव्यक्ति। लोक मतलब की समाज या जनता, अभिव्यक्ति मतलब उनकी आवाज। तो लोगों की आवाज, अगर सिंपल शब्दों में कहूं लोकोक्ति का मतलब क्या हुआ सामान्य शब्दों में, तो लोगों की आवाज ही सामान्य शब्द हुआ लोकोक्ति का, अर्थ हुआ लोकोक्ति का। ठीक है, तो लोकोक्ति जो है, लोक मतलब समाज या जनता से जुड़ी हुई अभिव्यक्ति होती है। यह उस समाज की भाषा होती है जिसने पीढ़ियों तक अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपने जीवन की सच्चाइयों को सरल, संक्षिप्त और प्रभावशाली शब्दों में पिरोया है। लोकोक्ति न केवल भाषा को सजीव बनाती है, बल्कि वह जनजीवन की अनुभूतियों और व्यवहारों को भी अभिव्यक्त करती है। तो लोकोक्तियां जो है ना, जनजीवन से जुड़ी हुई होती है, और इसी कारण से जनजीवन की जो व्यवहार है उनको अभिव्यक्त करने का प्रमुख कार्य करती है लोकोक्तियां। कुछ उदाहरण के माध्यम से आप समझ लीजिए, लेकिन उससे पहले उसका, जैसे इसकी उत्पत्ति की बात करें, शाब्दिक उत्पत्ति, तो लोकोक्ति जो है 2 शब्दों से मिलकर बनी है, लोक और उक्ति, दोनों को संधि, ठीक है ना। तो लोक उक्ति दोनों को मिलाएंगे तो लोकोक्ति। यहां पर लोक का मतलब होता है जनता या समाज। मैं पेन ले लेता हूं। लोक का मतलब क्या हुआ? लोक का मतलब होता है जनता या समाज, और वहीं उक्ति का मतलब होता है दोस्तों कथन या वाक्य। आप लोग भली बात इसको समझते, कथन या वाक्य। अब दोनों को साथ जोड़ दीजिए, लोकोक्ति कर दीजिए, लोक और उक्ति को जोड़ देंगे, लोकोक्ति हो जाता है। तो इसका सामान्य अर्थ क्या निकलेगा? जनता द्वारा कहा गया वाक्य या जनता की आवाज। क्लियर है? तो लोकोक्तियां ऐसी कहावतें होती है जिनका प्रयोग किसी विशेष संदर्भ में किया जाता है और जिनमें जीवन के अनुभव, नीति, व्यंग्य, शिक्षा आदि समाहित होते हैं। उम्मीद करता हूं लोकोक्ति का अर्थ, सामान्य सा अर्थ जो था वो आपको समझ आ चुका है। अब हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, लोकोक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें भी हम कुछ पॉइंटों के आधार पर इसको डिस्कस करेंगे। लोकोक्ति का उद्भव मतलब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो आजीवन अनुभव से। जो हमारे पूर्वज थे ना, उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से इनकी उत्पत्ति की है। समाज ने अपने दीर्घकालीन अनुभवों को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ संक्षिप्त वाक्यों में, मतलब अपने अनुभवों को प्रभावशाली बनाने के लिए या अपने अनुभवों को संक्षिप्ततः कहने के लिए, संक्षिप्त शब्दों में कहने के लिए इस प्रकार के वाक्यों का या इस प्रकार की कहावतों का प्रयोग किया, बनाया है। जैसे अधजल गगरी झलकत जाए, इसका अर्थ निकालोगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी बात छोटी सी शब्दों में कह दी गई है। गागर में सागर, है ना। उसके अलावा लोक जीवन की परंपराओं से, भाई जो परंपराएं हमारी चली आई है, जो रीति रिवाज हमारे चले आए हैं, जो हमारी मान्यताएं रही है, धार्मिक विश्वास रहे हैं, उन सब को जन्म दिया है। दे रहे नहीं, ये हमारे रिवाजों से इनका ये उत्पन्न हुई है। पौराणिक कथाओं से भी कई लोकोक्तियों का जन्म हुआ है, जैसे पांडवों की तरह भटकते रहना। अब ये क्या हमारी ऐतिहासिक धरोहर है क्या? हमारी पौराणिक कथा है। प्रेरणा या शिक्षा से भी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये प्रेरणा या शिक्षा के माध्यम से इनकी उत्पत्ति हुई है। क्लियर है? चलिए इसी प्रकार से बात करते हैं इसके वर्गीकरण के टाइप कितने होते हैं दोस्तों। तो इसके कुछ टाइपों पर भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। इसके प्रकार भी डिस्कस कर लेते हैं कि लोकोक्तियों का कितने प्रकार हो सकते हैं, और उसके बाद में तुरंत बाद में फिर हम इसके डिफरेंस पे जाएंगे और फिर तुरंत मूव करेंगे अपने एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर। तो नैतिक या नीति संबंधी लोकोक्तियां प्रकारों में देखिए, नैतिक लोकोक्तियां मतलब नैतिक कहानियां या नीति संबंधी कहानियां, ये जीवन, व्यवहार और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देती है। ठीक, कहावतें उदाहरण के रूप में, जैसी करनी वैसी भरनी या बुरे का अंत बुरा। उसी प्रकार से व्यंग्यात्मक मुहावरे थे, है ना। व्यंग व्यंग करना किसी पर, कटाक्ष, उनके मुंह में जीरा या अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य प्रकार में हो जाएगा अनुभव पर आधारित लोकोक्तियां, जो अनुभव पर आधारित हो, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा या फिर अधजल गगरी झलकत जाए। ये क्या है? ये अनुभव पर आधारित है। बिना अनुभव के कोई काम करेंगे तो इस प्रकार के कटाक्ष के माध्यम से सामने वाला आप पर कटाक्ष कर सकता है, प्रहार कर सकता है।
अन्य टाइप में सामाजिक एवं सांस्कृतिक लोकोक्तियां भी देख सकते हैं आप। सामाजिक और सांस्कृतिक लोकोक्तियां जैसे उदाहरण के लिए घर की मुर्गी, है ना, और जहां चाह वहां रहा, तो ये क्या, ये सामाजिक या सांस्कृतिक लोकोक्तियां हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक लोकोक्ति जैसे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, या जैसी करनी वैसी भरनी। तो इनके अर्थ को अगर आप समझते हैं तो संभवतः आप उसके प्रकार को भी पहचान पाएंगे। अब मैं इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये तो फाउंडेशन है, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर से काम बन जाता। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर आपने ध्यानपूर्वक क्लास को ली है तो एग्जाम में चाहे कितने भी लेवल को बढ़ा करके आपसे प्रश्न पूछेगा ना, तो भी आप जवाब दे पाएंगे। मान लो आपसे कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कौन से टाइप की लोकोक्ति है, कौन से प्रकार की लोकोक्ति है, ऑप्शन दे देंगे आप लोगों से अलग अलग, उनमें से एक होगा सामाजिक लोकोक्ति है ये। ठीक है, डिटेल में पढ़ोगे तो ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए अब जरा बात करते हैं दोनों में डिफरेंस की, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है। चलिए परिभाषा कुछ आधारों पर हम देखेंगे, थोड़ा स्पीड से ना, बिना टाइम गवाए थोड़ा स्पीड से। परिभाषा के आधार पर विशेष मुहावरे की बात करें तो इसमें क्या विशेष शब्द समूह होता है जिनका शाब्दिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक मतलब व्यवहारिक अर्थ होता है। ठीक है, लेकिन कहावतों की बात करें तो ये जीवन अनुभव पर आधारित पूर्ण वाक्य जिनमें नैतिक शिक्षा या तात्पर्य छिपा होता है, अर्थ या परिभाषा के आधार पर। ठीक है, शब्द समूह मुहावरे में जिनका व्यवहारिक अर्थ निकलता है, लेकिन कहावतों में एक पूर्ण वाक्य होता है जिसमें जिसमें क्या छिपा होता है दोस्तों, शिक्षा छिपी होती है, नैतिकता छिपी होती है। रूप के आधार पर देखें तो ये वाक्य के रूप में होता है, जबकि ये पूर्ण वाक्य के रूप में होता है, वाक्यांश के रूप में ना, जबकि लोकोक्ति या कहावत पूर्ण वाक्य होती है। उदाहरण देखें, आंखें दिखाना, नाक काटना, है ना, पानी पीना होना आदि आदि, जबकि यहां पर जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो ये उदाहरण भी देखे हैं। उपयोग के आधार पर किसी वाक्य का भाग होना, मतलब किसी एक पूर्ण वाक्य का एक छोटा सा भाग होना, या और ये अपने आप में पूरा वाक्य होता है। और प्रभाव की बात करें तो भाषा में चातुर्य या रस होता है, जबकि यहां पर कुछ सीख होती है, ये अनुभव होता है। ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, छोटा डिफरेंस बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने छोटे शब्दों में कम शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट और इंपॉर्टेंट पक्ष की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों की। तो आइए मूव करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से मुहावरे क्रिया से संबंधित होते हैं? भावनात्मक, क्रियात्मक, धार्मिक या व्यंग्यात्मक? आप सभी आसानी से आंसर दे पाएंगे, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्रियात्मक मुहावरे ही क्रिया से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? अधिक होना, प्रत्याशित लाभ, बहुत कम होना या अधिक कठिन कार्य करना? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुहावरा संवेदनात्मक भावना से जुड़ा होता है? दिल जलाना, मुंह की खाना, सिर पर चढ़ना या उल्टी गंगा बहना? संवेदनात्मक, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, दिल जलाना, संवेदना पर आधारित। अगला प्रश्न होगा आपका, अगला प्रश्न है, मुहावरे क्या होते हैं? सिंपल सा अर्थ पूछ लिया गया है। केवल धार्मिक वाक्य होते हैं, शाब्दिक अर्थ वाले वाक्य होते हैं, विशेष अर्थ वाले वाक्य होते हैं, अर्थ वाले अर्थ नहीं होता, मुहावरे में होता, इसका अलग व्यवहारिक अर्थ निकलता है, मतलब विशेष अर्थ निकलता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जीत जाना, अपमानित करना या अपमान होना, घबराना, घबरा जाना या बदनामी करना? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। डिटेल क्लासेस ली है आपने पूरी शुरू से एंड अभी तक, अगर आपने क्लासेस ली है तो आप इन सभी का आंसर बहुत आसानी दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, दूध का जला छाग भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका क्या अर्थ हुआ? किसी पर विश्वास करना, असंभव कार्य करना, अनुभव से सीख लेना, कुछ भी ना करना? इसका सही आंसर होगा आपका सी, अनुभव से सीख लेना। ठीक है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, जिसने पहले कभी चोट खाई हो आगे वो संभल कर रहेगा। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरे का क्या मतलब हुआ? बहुत थोड़ा, पेट भरना, ऊंट के जीरा दिखाना या पानी पिलाना? क्या होगा? बहुत थोड़ा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? ये वहां पर मुहावरे का अर्थ, किस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है? कपटी मित्र, है ना, तो यहां पर अर्थ दे दिया गया है, मुहावरा पूछा गया। कपटी मित्र, गुदड़ी का लाल,
आस्तीन का सांप, आंख का तारा या गांठ का पूरा? किसका होगा? कपटी मित्र। तो ये ऑप्शन बी, आस्तीन का सांप। अगला है उल्लू सीधा करना। कौन सा मुहावरा है? खुशामद करना, धूर्तता करना, उल्लू पालना या अपना काम निकलवाना। उल्लू सीधा करना, एग्जैक्टली ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाथ धोकर पीछे होना, पीछे पड़ना का मतलब क्या हुआ? सफाई देना, दोस्ती निभाना, लगातार परेशान करना या स्वयं को सुधारना। ऑप्शन सी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जैसी करनी वैसी भरनी किस प्रकार के मुहावरे का उदाहरण है? क्रियात्मक, रूढ़, लोकोक्ति या संबंध सूचक? किस प्रकार का है ये? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, लोक। अगला प्रश्न है, लोकोक्तियां किसके अनुभव का सार होती है? लोकोक्तियां किसके अनुभव का सार होती है? केवल विद्वानों के अनुभव का, या राजा महाराजाओं के अनुभव का, या जन सामान्य के, या पौराणिक देवताओं के? तो ये दरअसल जन सामान्य के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, की मुर्गी दाल बराबर किस प्रकार की लोकोक्ति का उदाहरण है? सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, कार्य व्यवहार, लास्ट में देखा था ना, लास्ट में पढ़ा भी था हम लोगों ने। किस प्रकार की लोकोक्ति है? यहाँ पर प्रकार में से पूछ लिया गया है। घर की मुर्गी दाल बराबर किस प्रकार की है? तो ये ऑप्शन यहाँ पर ए से हो जाएगा, सांस्कृतिक प्रकार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोक्तियां किस प्रकार से भाषा को प्रभावित कर सकती है, करती है? लोकोक्तियां तो भाषा को कठिन बनाती है, केवल प्राचीन बनाती है, भाषा को सजीव और प्रभावशाली बनाती है, केवल औपचारिक बनाती है। निम्न में से कौन सा लोकोक्ति के उद्भव का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा लोकोक्ति के उद्भव का कारण नहीं है? एक चुनना है जो लोकोक्ति के उद्भव का कारण ना हो। पौराणिक कथाएं, राजनीतिक घोषणाएं, प्राकृतिक घटनाएं या जीवन अनुभव? ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाएगा। राजनीतिक जो घोषणाएं होती है उनसे हमारी कोई लोकोक्ति का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसी के साथ में आपका सेशन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमने यहां पर भी एमसीक्यू आंसर डिस्कस किए हैं। कल वाले सेशन में इससे आगे वाला पार्ट मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैंने जैसा कि क्लास के स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को बताया था कि इसकी अगर यदि आप स्पेशल नोट्स लेना चाहते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए, तो वो कैसे मिलेंगे आप लोगों को दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास, महिला सशक्तिकरण, चारों के ही सेपरेट नोट्स अलग अलग पीडीएफ के रूप में हिंदी माध्यम में अवेलेबल हैं। जो भी स्टूडेंट लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं। लेने की प्रोसेस क्या होगी? सिंपल से प्रोसेस होगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के जो आपको ये नंबर दिख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, इस पर व्हाट्सएप करना होगा। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी पे करना होता है आपको 149 रुपए का, जिसमें आपको ये चारों नोट्स अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, और यदि आप सेपरेट भी लेना चाहें तो सेपरेट पुस्तक भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं। एक नोट्स का यहाँ पर प्राइस रखा गया है 49 रुपए ओनली। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे वैसे आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। और बाकी एक कंप्लीट पैकेज जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, जिसमें मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल, फाउंडेशन कोर्स, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अनुसार होंगे। ऐसा पैकेज भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। बहुत जल्दी मैं प्रयास कर रहा हूं लाने का, क्योंकि टीम निरंतर इसके काम में लगी हुई है। चलिए कल वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे समास पर, जिसमें हम इसकी परिभाषा और भेद पर डिस्कस करेंगे। समास होती क्या है, क्या होते समास, और इसकी परिभाषा देखने के साथ इसका अलग अलग जो इसमें प्रकार है ना, वर्गीकरण है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। कल वाले सेशन में टाइम सेम रहेगा 8 से 9। आज क्लासेस किसी कारण से लेट हुई है, ठीक है, तो कल वो 8 से 9 के बीच में क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी। और मैं जरूर कहूंगा जाने से पहले सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि सेकेंड ईयर के क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे, तो उसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। और वो 2 काम कौन से होंगे कि पहले तो सेशन को छोड़ने से पहले आप क्लास को लाइक करें, लाइक करने के बाद में सब्सक्राइब करके और लोधा जी क्लासेस परिवार के साथ जुड़ जाएं, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा निरंतर क्लासेस के अपडेट आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना चाहिए। क्लियर? मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ, यहाँ पर और भी कुछ सोशल मीडिया की लिंक आपको दिख रही है, आप चाहें तो इन पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, जहां पर भी आप चाहें फॉलो कर सकते हैं हम लोगों को। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।